आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हमारी टीम आ पहुंची है पार्क सर्कस क्वेस्ट मॉल के पास, जहां पे आज कोलकाता माइनॉरिटी सेल की तरफ से यहां पे एक धमाकेदार रैली की जा रही है मनरेगा फंड को अभी तक रिलीज़ नहीं करने की वजह से। तो आइए हम लोग यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या डिमांड है उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नहीं, अफेक्ट का बात ही नहीं है। अफेक्ट तो पड़ा ही हुआ है बंगाल में। 13 साल की जो रूलिंग है वो तो ममता बनर्जी की है, तो बिना अफेक्ट की तो नहीं है। मगर संदेश खाली में जो बिग बॉस का शो चल रहा था, संदेश खाली में जो करण जौहर का एक सेट लगा था, वो हट चुका है। क्योंकि कल जब उनके बाप आरामबाग में पहुंचे तो ये सारे जो अपने माँ बहनों को बोलने वाले संदेश खाली में, वो लोग कल संदेश खाली में नहीं थे। संदेश खाली, सुनिए, संदेश खाली को खाली छोड़ के वो लोग आरामबाग चले गए। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो सुकांतो मजूमदार उसका भाई कहाँ है? वो शुभेंदु अधिकारी उसका भाई कहाँ है? ये लोग एक थिएटर एक्ट के प्रोड्यूसर हैं और उसका डायरेक्टर है नरेंद्र मोदी, जो संदेश खाली में एक शो करना चाह रहे थे, मगर वो शो फ्लॉप हो गया। अब प्रॉब्लम यही है, अब जो ये शो फ्लॉप हो गया है, इसका मेन शो आप देखिएगा 10 मार्च को, जब दीदी और अभिषेक बंदोपाध्याय स्टेज से आपको सच्चाई बताएंगे। आप कह रहे हैं वहाँ रेप हुआ, आप कह रहे हैं वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग हुआ। अरे भैया, कोर्ट एविडेंस से चलता है, इमोशन से नहीं। मगर हाँ, एवरी वुमेन डिग्निटी इज़ नॉन नेगोशिएबल। किसी भी औरत की जो इज्जत होती है उसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। मेरे साथ अभी सोफिया खान भी मौजूद है, मैं सोफिया खान से बात करूंगा। सोफिया जी, एक बात बताइए, कल मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भी इस बार वोट देगी, तो क्या लगता है मुसलमान वोट में टीएमसी का कितना % ये रहेगा? देखिए, ऐसे दावे तो उन्होंने 2021 के चुनाव में भी किया था, लेकिन यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी थी। अब की बार 200 पार, लेकिन 100 भी पार नहीं कर पाए। उसी प्रकार से इस बार फिर से बरसाती मेढक बन के मोदी जी फिर से यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये बंगाल जो है वो ममता बनर्जी का बंगाल है, अभिषेक बनर्जी का बंगाल है। यहाँ पर मोदी की चाल जो है नाकाम हो जाएगी। चुनाव से पहले उन्होंने जो संदेश खाली में जो कोलाहल मचाने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब यही महिलाएं देंगी। क्योंकि यहाँ पर महिलाएं रूपोश्री पा रही हैं, लक्की भंडार पा रही हैं, कन्याश्री पा रही हैं। कन्याश्री के लिए हम लोगों ने UN से अवार्ड भी पाया है। तो ऐसे देखिए, घटना तो अप्रिय घटना हर देश के हर एक कोने में घटती है, उसके लिए कानून है, प्रशासन है। दुख की बात तब होती है जब बृजभूषण सिंह वहीं सांसद में बैठे रहते हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दुख की बात तब होती है जब मणिपुर में कुछ भी घटना होती है तो मोदी जी मौन का व्रत ले लेते हैं, स्मृति जी भी कुछ नहीं करती हैं। नंगी औरतों को पैरेड कराया गया था, लेकिन मोदी जी ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा था। वो G20 के समिट में जो बिजी थे, लेकिन आज यहाँ पर आकर वो महिलाओं को लेकर गंदी राजनीति करना चाहते हैं। तो महिलाएं इस बार एक बार फिर से उनको ये जवाब दे देंगी कि बंगाल में भाजपा और मोदी जी नहीं चलेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का कहना है हिंदू लड़की एक महीने में हिंदू लड़की बहुत सुना गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी खुद भी एक हिंदू महिला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम को राजनीति वो करती तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल सेलेक्टिव एंड सेलेक्टेड जगह पर अपना मुंह खोलती हैं। मणिपुर की हिंदू बेटियों के ऊपर वो नहीं कहती। बिल्किस बानो का जब रेप हुआ और बिल्किस बानो के जब रेपिस्ट को फूल मालन करके भाजपा के लोगों ने सम्मान दिया, तब वो कुछ नहीं बोली। जब अन्य भाजपा के राज्य में बेटियों का घर्षण होता है, बलात्कार होता है, तब वो कुछ नहीं कहती। लेकिन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टेड जगह में वो अपना मुंह खोलती हैं। तो उनका जवाब भी इस बार फिर से बंगाल की बेटियां, बंगाल की महिलाएं वो जरूर देंगी अपने चुनाव से। नारी होते हुए दूसरे नारी को किस तरीके से देखते हैं जो संदेश खाली में अगर कोई दुर्घटना घटा है तो? देखिए, महिलाओं के साथ कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो वो बहुत दुख की बात है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तब होती है जब भाजपा के राज्य में उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन चूंकि ये बंगाल जो है वो ममता बनर्जी का राज्य है, यहाँ पर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का अपराध अगर हो भी जाता है तो देन एंड देयर उसकी कार्रवाई की जाती है और वो कटघरे के पीछे होता है, भले वो TMC का हो या कोई भी ऑपोजिशन लीडर हो। फिर से वापस से तौसीफुर रहमान ज्वाइन कर रहे हैं। तौसीफुर रहमान से हम लोग फिर बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बार ये भी हुआ था कि संदेश खाली की बात जितने भी नेशनल टेलीविजन में बात हो रही थी, ये उठाने वाले नेशनल टेलीविजन थे और बीजेपी के लोग थे। देखिए, मैं आपको एक तथ्य देता हूँ। 7 तारीख को ED खुद गया था कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन में स्टे लगाने के लिए। उस दिन से शेख शाहजहां गायब थे। उसके बाद एक दूसरा कड़ी आया कि शेख शाहजहां ने किसी का रेप किया, उनके लोगों ने किसी का रेप किया। तो शेख शाहजहां तो 55 डेज नहीं, वो 3rd डे से वो गायब थे। तो जब कोर्ट का स्टे हटा है 4
दिन पहले। और मैं काबिल तारीफ देना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल पुलिस का कि 4 दिन के बाद, 4 दिन से पहले जब कोर्ट का ऑर्डर हटा, विदिन 72 आवर्स शेख शाहजहान वो अरेस्टेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के मौत पे हंसने वाले, हाथरस के मौत पे हंसने वाले, उन्नाव के मौतों में हंसने वाले, और अब जो रेसलिंग फेडरेशन की साक्षी मलिक जो चीख चीख के चिल्ला रही थी, रो रही थी, शी वॉज हाउलिंग, शी वॉज क्राइंग, उसके बारे ब्रिजभूषण आज कहाँ है? शेख शाहजहां तो अरेस्ट हो गया है। रुकिए, आप दलाली मत करिए, रुकिए। शेख शाहजहां अरेस्ट हो चुका है, ठीक है ना? ब्रिजभूषण अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर था, दिल्ली पुलिस के पास उसका एविडेंस भी था, पूरा पुख्ता एविडेंस था। ना उसके ऊपर एफआईआर हुआ, ना उसके ऊपर एसआईटी बैठा, ना उसके ऊपर इंक्वायरी हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट वो साक्षी मालिक को धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। तो आप ये इंसाफ करना चाह रहे हैं संदेश खाली को लेके? वो बिग बॉस का शो करना चाह रहे थे, वो फ्लॉप हो गया वहाँ पे। सुगंधी अधिकारी को बोलिए अपने गले में चप्पल डाले, सुकांतों को बोलिए अपने सर पे चप्पल डाले और जाके ममता बंदोपाध्याय से माफी मांगे। अरे छोड़िए वो सब लाइव पहले क्यों नहीं, हमने तो कहा था, हमने कहा था जो भी कल्प्रिट है वो कोर्ट में जाएगा। मगर अभी मैं आपको बोल दूं कि इस भीड़ में आप चलते चलते आपने सोफिया खान के ऊपर अटैक किया, आपने रेप अटेम्प्ट किया मेरी बहन के ऊपर, फर्ज कीजिए, तो हम आपको भी जेल भर दें? अरे भाई एविडेंस तो होनी चाहिए। अभी हम आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, एविडेंस होनी चाहिए। ईडी हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक, एक मजाक का घर बन चुका है। संदेश खाली में ये सारा ड्रामा करने वाला ईडी है, संदेश खाली में सारा ड्रामा करने वाला वो आईटी है। आप विदाउट लुकआउट नोटिस, सुनिए, आप विदाउट लुकआउट नोटिस किसी को भी नहीं पकड़ सकते। आप 4 आदमी लेकर वहां गए थे, ममता बंदोपाध्याय ने साफ साफ कहा था कि आप जब भी कोई सेंसिटिव एरिया में अगर जाना चाहते हैं तो आप हमें लेकर चलिए, हमारी पुलिस आपको हेल्प करेगी। आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको वहां पर केओस करना है, आपको वहां पर मैसेकर करना है, और वो फ्लॉप हो गया। देखिए 55 दिन की बात थी, मामला सॉल्व हो रहा है, मगर ब्रिजभूषण कहाँ है? आप ये क्यों नहीं सवाल करते? ये सारी महिलाओं से पूछे कि ब्रिजभूषण कहाँ है? बीजेपी ने कहा है वो बंगाल में 35 सीट लेकर आ रहा है, ठीक है? अगर वो 35 सीट लेकर आ रहा है तो आपका जूता मेरा सर। मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं जिस पद में वो सब छोड़ने को तैयार हूं, अगर 35 सीट अगर बीजेपी का आता है तो। ये सारा चीज़ लोकसभा इलेक्शन का है ना। ये है कि 100 दिन का पैसा 26 महीना का बाकी है, आवास योजना का पैसा बाकी है, अदर्स बहुत सारा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है बिला वजह का। और यहाँ से जो रेवेन्यू लेने का है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से लेके जा रहा है, लेकिन हम लोग का जो हक का पैसा है वो नहीं दे रहा है। और इसके साथ 10 तारीख को दीदी ब्रिगेड बुलाई है, 10 मार्च, उस ब्रिगेड का तैयारी के लिए भी ये मिছিল हम लोग कर रहे हैं। देखिए बिजली का एक बात बताइए, ये देखा जा रहा है माइनॉरिटी सेल की तरफ से किया जा रहा है आज। हाँ, माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन कहाँ है? माइनॉरिटीज के चेयरमैन अभी आ रहे हैं, उनको ट्रेन में नहीं, उनका ट्रेन का प्रॉब्लम था, वो तो यहाँ का नहीं है, वो तो इटाहर का है ना। वो ट्रेन का प्रॉब्लम का वजह से उनको डेट हो गया है, और हम लोग का मीटिंग का मिছিল का टाइम एक तो फिक्स किया हुआ था, इसीलिए हम लोग मिছিল ठीक 3 बजे छोड़े हैं, 3 बजे का ही हम लोग का टाइम था। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हजारों प्रोटेस्ट हो चुका है मनरेगा फंड के लिए। हाँ, इससे क्या असर पड़ेगा केंद्र भाई? बहुत असर पड़ेगा। सब चीज़ छोटा से शुरू होता है तब जाके बड़ा होता है। एंड बोल के कोई चीज़ नहीं है, अगर आप एंड कीजिएगा ख़त्म हो गया, लेकिन आप अगर एजिटेशन को जारी रखिएगा, ठीक है, अपना आवाज़ दूर तक पहुंचाइएगा, सेंट्रल तक पहुंचाइएगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एजिटेशन आपको करना पड़ेगा। आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कितना हद तक फायदा होगा? देखिए, एक बात तो समझना होगा कि फिरकापरस्त सरकार दिल्ली में जो बैठी हुई है, बंगाल के आवाम के साथ सौतेलापन बर्ताव कर रही है, और पिछले 2 वर्षों से बंगाल का लाखों लाख करोड़ रुपया जो मजदूरों का है, यहाँ के रोज़ाना खटने वाले लोगों का है, सिर्फ उनको नहीं दिया जा रहा है इसलिए कि वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं, दीदी को अपना लीडर मानते हैं। तो ये रैली उसी की एक कड़ी है, और आइंदा 10 मार्च को इस रियासत की सुप्रीमो और इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ब्रिगेड में एक रैली बुलाया है। उस मीटिंग में लाखों लाख की तादाद से पूरे बंगाल से जहां एक तरफ लोग आ रहे हैं, शहर कलकत्ता के से भी लाखों की तादाद में उस 10 तारीख को ब्रिगेड रैली में मौजूद होंगे।
10 तारीख को ब्रिगेड में 10 तारीख को ब्रिगेड जो किया जा रहा है वो मनरेगा के लिए ज़्यादा है या लोकसभा का प्रचार ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक के लोकसभा के प्रचार का ताल्लुक है, सियासी पार्टियां तो इलेक्शन के वक्त में प्रचार करती ही हैं, करना ही चाहिए। लेकिन पिछले सिर्फ आज नहीं बल्कि कई महीनों से आप लोगों ने देखा है कि जहां एक तरफ इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी, दूसरी तरफ इस अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में भी जाकर ये आंदोलन किया कि बंगाल के गरीब लोगों का जो हक ये मोदी और अमित शाह की सरकार ने जो रोक के रखा है उसको देना होगा। और उस वक्त तक के ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक के दिल्ली सरकार बंगाल के गरीब लोगों का जो हक है वो हक वापस ना कर दे। ये एहतजाज कहाँ जाके आखिर दिन तक रुकेगा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एहतजाजों की कमी नहीं हुई है मनरेगा फंड में, पर असर कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ तक के एहतजाज का ताल्लुक है, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका असर आइंदा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और पूरा मुल्क जहाँ एक तरफ हसरत और यास का मुजस्मा बने मगर बंगाल की तरफ देख रही है, बंगाल मॉडल चाहिए, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा ये फिरका परस्त ताकत नेस्तनाबूद हो जाएगी।